अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के फضل करम से रीडिस्कवर कैंप टीन एजर्स के लिए मुनाकिद हो गया, अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह 100 बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ इसमें शिरकत किया और बहुत हद तक फायदा उठाया। यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर मैं या मेरी टीम या आप पेरेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि भाई हमने अपनी जिम्मेदारी को अदा की, खुशियां मनाते रहे कि भाई हमने कामयाब तरीके से बच्चों को भेजा और बच्चों को पढ़ाया, तो हकीकत में हम धोखे में हैं। पहली बात तो ये कि ये जो 100 बच्चे, ये मुस्लिम मुआशरे का 1% बच्चा है। ऐसे लाखों बच्चे हमारे पास हैं जिनके लिए उनके इलाकों में उनके लेवल के साथ उनके लिए वक्त देना चाहिए, वो अब भी बाकी है। दूसरी बात, जो 100 बच्चे हमारे इस कैंप में आए, हमारे इस लैब में आए, हमारे इस इम्तिहानगाह में आए, हमारे इस दरसगाह में आए, ये एक नमूने का टेस्टिंग था उनके इल्मी, यानी उनके ईमान और इल्म और अखलाक, मॉरल, उनके जज्बात किस कदर हैं, कैसे हैं, कहाँ तक अच्छे हैं, किस हद तक बिगड़ चुके हैं, या कहाँ पर खतरे की घंटियां मुंडला रही हैं। एक टेस्ट था हमारे लिए, एक लैब जैसा हम लोगों ने उनके साथ काम किया, हमने एक रिसर्च किया। मेरे भाइयों, ये आई ओपनर था हकीकत में। उन बच्चों के माँ बाप से मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा, और जो बच्चे या जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को नहीं भेजा, वो तो बहुत ज्यादा अंधेरे में है, बहुत दूर है। छोड़ दीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए मौका दे, उनको हिदायत दे, तौफीक दे कि उनके लिए वैसे अपॉर्चुनिटीज हों। लेकिन मैं उन माँ बाप की बात कर रहा हूँ जिन्होंने भेजा, लेकिन अगर आप इस गुमान और इस ख्याल में है कि हमने अपना हक अदा किया, 7 दिन पढ़ा करके साल भर के 365 डेज का हक अदा किया, मेरे भाइयों, ये तो इल्म का, अदब का, नॉलेज का, फिक्र का, या जो भी कुरान वगैरह का जो इल्म एक मुसलमान को होना चाहिए, मैं स्कॉलर और मदरसे में जाने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मुसलमान को जो बुनियादी तौर पर जो होना चाहिए, हमने उसका एक कतरा भी इनको नहीं दिया। और अगर मैं और आप अगर इससे खुश हैं और इससे अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, तो ये जो गलती आप मत कीजिए, ऐसी गलती आप मत कीजिए। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपना मुहासबा करें, अपना हिसाब किताब करें, सोचें, अब भी वक्त है। मैं आपको बताऊं कैसे कैसे सवालात बच्चे आके हर दरसगाह, हर क्लास से बाद, हर नमाज के बाद आके मुझसे और मेरे टीम के लोगों से छुप छुप कर सवाल करते थे। एक ने आके बोला, एक नहीं, एक 3 से 4 बच्चों ने बोला, मौलाना पिछले 7 या 8 साल से, किसी बच्चे ने, किसी ने बोला कि 2 साल से, किसी ने 4 साल से, मैं तो बालिग हो चुका हूँ, मैं अडल्ट हो चुका हूँ, जो कि हमने बताया था उनको कि एडोलेसेंट क्या है, क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मुझ पर तो आप जैसा बोल रहे हैं उसके हिसाब से नमाज मुझ पर वाजिब है, अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं गुनहगार हूँ, हमेशा के लिए अगर छोड़ दिया तो मैं कुफ्र तक पहुंच सकता हूँ। तो मैंने उन बच्चों का स्टेटमेंट देता कि पिछले 8 या 9 साल से, या 4 या 5 साल से मैंने जोहर और असर और जुमा की नमाज को छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है, मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा, मैंने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप को इसका खबर नहीं है? माँ बाप को पहले से था, जिस स्कूल में एडमिशन दिलाया था वो तो मुझे जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मुझे एडमिशन दिलाने से पहले मेरे माँ बाप को मालूम था कि ये सब होने वाला है। अब यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये बात आप ज़हन में रखिए। एक बच्चे ने आके सवाल किया, मैं बालिग हुआ, मैं जवान हुआ, और जो आपने बताया कि भाई बुलूगत और एडोलेसेंट की ये अलामतें हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल और इमोशनल, ये सारे मुझ में हो रहे, और मैं नापाक भी हो रहा हूँ। और नहाने का जो तरीका जो आपने जो बताया वो छोटा सा फर्क था, लेकिन बहुत बड़ा फर्क, यानी कि हकीकत में वो जो है माने के एतबार से और असर के एतबार से बहुत बड़ा फर्क था। एक तरफ नापाकी की हालत ही में रहते आप लोग जब तक 1-2-3 काम ना करते हमारे बच्चे या हमारे नौजवान। आज भी अगर वो 2 काम, जैसे नियत करना है, तहारत की नियत किसी बच्चे ने नहीं किया था, नहाया था, शावर में नहा के आया था, मस्त आधा घंटा बाथरूम में या जो है अपने वॉशरूम में बैठ के आया था, लेकिन बदन को तो उसने भिगाया था, लेकिन जो कुल्ली और नाक में पानी डालने का जो अमल है, जो कि नहाने का मुकम्मल तरीका है, पाकी से नापाकी से पाकी को आने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उन बच्चों को ये नहीं मालूम था, वो माजूर थे, उनको किसी ने बताया नहीं था, और बच्चे बोल रहे हैं, और बच्चों के स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने खुद जज किया यहाँ पर जो थोड़ा सा इल्म मिला। तो इसका मतलब 3-4 साल में जो भी हमने हालात, जो भी जिंदगी गुजारा, ये नापाकी की हालत है। हाँ बेटा, नापाकी की हालत है, लेकिन अल्लाह आपको माफ कर देगा क्योंकि आपको इल्म नहीं था। लेकिन शायद कि उन लोगों को अल्लाह माफ नहीं करेगा जिन लोगों को इल्म होने के बावजूद भी ये काम पर बाकी रहने दिया या इनको एजुकेट नहीं किया। कुछ बच्चे आके बता रहे हैं, मौलाना मास्टरबेशन करना हलाल है। मैं तो सुना हूँ कि उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मास्टरबेट करना, अपने हाथ से अपनी लज्जत को हासिल करना, जिनसी लज्जत को हासिल करना, बच्चों की उम्र बड़ी कौली उम्र है, बड़ी कच्ची उम्र है जी, और वहां पर ये बच्चे डर के सहमे आके अलग अलग जाके सवालात कर रहे हैं। हम जिस माहौल में पढ़ते लिखते हैं
वहाँ पर एक कॉमन है, ऐसे वीडियोस हमारे सामने आते हैं, ऐसे कंटेंट हमारे सामने आते हैं, ऐसा ओपनली डिस्कशन होता है कि भाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा हम लोग इससे अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। यहाँ पर हमारा ईमान कमजोर होता है, हमारा ये हुर्मत है, इसकी हराम होने की वाज़ेह दलील है, इसमें कोई शक नहीं है। और उससे हमारी सेहत, हमारा दिमाग, हमारे इंटरेस्ट, हमारे हॉबीज, हमारे इमोशंस बिगड़ जाते हैं। कल के दिन एक हेल्दी, एक मैरिटल लाइफ गुजारने के काबिल नहीं होते। देखिए ये बातें मैं पेरेंट्स से बता रहा हूँ। अब इतना कुछ देखने के बाद बच्चों में, इसको मैं अगर छुपाना चाहूँ ना, तो मैं गलती पर रहूंगा। मैं मुझ पर वाजिब है कि मैं कुछ सिम्टम्स आपको बता दूं ताकि आप पर हुज्जत पूरी करूं मैं अल्लाह के सामने। कुछ एक बच्चा आके सवाल किया, मौलाना हम जिस माहौल में पढ़ते हैं वहां पर छोटी क्लास से ही, यानी कि 4th और 5th से ही, एक होता है गुड फ्रेंड और एक होता है कि बेस्ट फ्रेंड और एक होता है कि भाई गर्ल फ्रेंड या बॉय फ्रेंड, अलग अलग जो है उनके टर्मिनोलॉजीज हैं। और हमेशा ये अपोजिट जेंडर से होता है, अपोजिट सेक्स से होता है। बेस्ट फ्रेंड भी अगर है, ओके, वो जो है अफेयर नहीं है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड भी अगर है तो वो मेल को फीमेल, फीमेल को मेल ही है, अपोजिट जेंडर। ये माहौल है। अगर किसी बच्चे ने नहीं बनाया या उसमें अगर दिलचस्पी नहीं बताया तो उसको बोला जाता है तो गांधी है, नाउज़ुबिल्लाह, यानी तू बेकार है। यानी गांधी जो कि हकीकत में बताया जाना चाहिए था कि हिम्मत की निशानी है, लेकिन गांधी मतलब तू किसी लायक नहीं, तू बेकार है, तू बूढ़ा है, तेरे बस की बात नहीं। ये माहौल हम बच्चों को दिन रात दे रहे हैं और इन्हीं बच्चों से हम बोल रहे हैं कि भाई तुम जन्नत को जाने वाला काम करो, माँ बाप की इताअत करो, बड़ों की अदब करो, मोबाइल एडिक्शन मत करो और तुम अपने आखिरत की तैयारी करो, तुम अपने माँ बाप को शिफात करने वाले बन जाओ। और साथ साथ में ये कहा जाता है कि तुम कल इतना कमाना कि भाई अपने माँ बाप की हिफाजत करो, माँ बाप के ऊपर खर्च करो, चैरिटी करो गरीबों के लिए। सुभान अल्लाह, ये जो मॉरल्स और एथिक्स जो बचपन से बच्चों को दिए जा रहे हैं। देखिए हम लोगों ने यहीं पे करीब में ओल्ड एज होम का जियारत किया, विजिट किया, बच्चों ने बात किया, इंटरेक्शन किया, बात किया उनसे। एक जमाना ऐसा था कि जो ओल्ड होने के बाद माँ बाप को बच्चे धुतकार देते थे, रिजेक्ट कर देते थे, घर से निकाल देते थे। सबको मालूम था कि ये गुनाह है, ये पाप है, ये जो है बदतमीजी है माँ बाप के साथ, ये हराम है। मुसलमान लोग ऐसा बोलते थे, गैर मुसलमान भी लोग बोलते थे कि भाई ये जो है इंसानियत के काम नहीं के। लेकिन आज क्या हो रहा है कि बच्चा अपने करियर के लिए, अपने नेम, फेम, डिग्री और अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए डायरेक्टली अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के आश्रम में मिला रहा है और अपने बच्चों को अपने माँ बाप का फीस दे रहा है, या इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहा है अपने माँ बाप को कि भाई मेरा करियर है, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा तो मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा। और माँ बाप क्या करें भाई, उसकी वो बातें सुनते रहे रात दिन, या बोलेंगे बेटा बस कर और हमको जाके आश्रम में डाल। ठीक है, मैंने तुझको 9 महीने अपने पेट में रखा था, ठीक है, मैंने अपने छाती का दूध खून की शक्ल में तुझे पिलाया था, मैंने तेरे लिए रातों दिन जो है जागा था, मेहनतें उठाया था, वो भी गरीबी के जमाने में जब तस्वुर नहीं किया जा सकता था कि माँ अपने बच्चों से या बच्चे अपने माँ बाप से जिंदगी के किसी मरहले में अलग हो। हमने ऐसे तेरे लिए जिंदगी बसर किया था। आज तू ये बोल के कि मुझे न्यूजीलैंड जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे दुबई जाना है, मेरा बिजनेस है, मेरा नेम है, मेरा फेम है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे उनके कंफर्ट जोन्स हैं, इसलिए तुम बूढ़े हो गए, माँ तुम उधर चले जाओ। और ये अब माशरे का हिस्सा बन चुका है और इसमें हमारी कौम के लोग भी शामिल हैं। हमारे कौम, मुस्लिम कौम के लोग, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ शरीक मत करो, एसोसिएट मत करो। वबिल वालिदैनि, और अपने माँ बाप के साथ, पेरेंट के साथ अच्छाई का मामला करना तुम पर वाजिब है, फर्ज है। अगर नहीं करेंगे तो तुम्हारे लिए गुनाह है, कबीरा है। वो माँ बाप जो बूढ़े अपने बच्चों के साथ रहे और वो बच्चा अपनी जवानी में, अपने उम्र में बूढ़े माँ बाप को अपनी जिंदगी में पा लिया और उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत को गारंटी नहीं कराया, अपनी मग़फ़िरत नहीं करा लिया। बअुद मन अदरक अबवाह, वो आदमी पर अल्लाह की रहमत नहीं होती, वो अल्लाह की रहमत से दूर होता है जो अपनी जिंदगी में बूढ़े माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को पाता है। उनकी खिदमत की अपॉर्चुनिटी और उसको फुर्सत मिलती है, लेकिन तब भी वो नहीं करता। ओल्ड एज होम को अगर जाके देखेंगे आज से 10 साल के बाद तो ये एक जो है कल्चर का, हमारे तहजीब का हिस्सा बन जाएगा। किसी घर में बूढ़े नहीं रहेंगे और आश्रम एक से पीछे एक, कोई बिजनेस के लिए खोलेगा, कोई जो है रिजॉर्ट के नाम से खोलेगा, कोई मजबूरी के नाम पे खोलेगा, और इस दलदल में हमारे बच्चे ही फंस जाएंगे और मैं और आप भी फंस जाएंगे। मेरे भाइयों, अब ये सारा माहौल और इंफॉर्मेशन बच्चों को कहाँ से मिलता है? ये इंटरनेट से मिलता है। हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा। भाई तुमने ऐसे इदारे को इख्तियार नहीं किया जहां पर दीन दिया जाता था, एथिक्स दिए जाते थे, दुनिया के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे थे, दुनिया के बेहतरीन एकेडमिस्ट वहां पर थे। हम आपको एकेडमिक एजुकेशन से कम
آپ کو جو ہے کمپرومائز کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی، بہتر سے بہتر وہاں کے لوگ ایکسپرٹ تھے اس میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ویسے ماحول کو دھتکار دیا، ان کی محنتوں اور ان کی جو ہے ان کے انویسٹمنٹس اور ان کے جو ہے ان کی صلاحیتوں کی آپ نے قدر نہیں کیا، تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گا؟ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، من حیث المعاشرہ، ایک سوسائٹی کے اعتبار سے ہم اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنے قوم کے اداروں کو، اپنے ذمہ داریوں کو ہم نے نہیں سنبھالا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اب بھی وقت ہے، یہ جو نسل جا چکی ہے نا اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن آنے والی نسل ہے، کیونکہ یہ پروسیس تو ختم نہیں ہوگا، ہر سال بچے جنے جاتے ہیں، ہر سال بچے اسکولوں میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور آج بھی ایسی بچیاں ہیں اور مائیں ہیں جو کل پریگننٹ ہو جائیں گی، ان کے بچے آئیں گے، بعد میں ان کا مستقبل ہوگا۔ حالات ہر دن ہمارے لیے، اب بھی ہم اپنا حساب و کتاب کر سکتے ہیں، اپنے لیے جائزہ لے سکتے ہیں، اور یہ جو 100 بچوں نے جو مجبور کیا مجھے کچھ کھل کر بولنے کا، میں ان بچوں کا شکر ادا کرتا ہوں، میں کہ جو ہمارے پاس آئے بیٹھے، وہ باتوں کو ہم سے شیئر کیا جو کبھی بھی اپنے ماں باپ سے وہ لوگ شیئر نہیں کیے۔ ماں باپ سے وہ اندر سے شکایت کر رہے ہیں کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ کیا ڈیل کر رہے ہیں، میرا کنسرن کبھی نہیں پوچھ رہے ہیں، صرف اس کے لیے میرا فیوچر بن جائے اور ان کا فیوچر جو ہے کمفرٹ ہو جائے۔ پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن فی الحال جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے مولانا، جو ہم نے یہاں پہ سیکھا اس اعتبار سے۔ خیر، ہمیشہ اللہ سے پر امید ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ایک ہے نیت اور ایک کوشش اور محنت، یہ دو چیز پر ہمارا بھروسہ ہو، ہم آگے بڑھتے رہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کا احساس ہوگا، بھلے سے ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اپنے غلطیوں سے سیکھیں گے، اور ہم اپنے سفر کو آگے لیتے چلتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چند احساسات اور آئی اوپنر میرے اپیلنگس تھے، یہ صرف اڑپی کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے کسی بھی کنارے میں رہنے والے، یا یہاں تک کہ دنیا کے کسی بھی کنارے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، اگر آپ کو ان میں سے کوئی باتیں اگر ناگزیر یا غلط یا جو ہے تلخ اگر گزری ہوں تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔